क्लास की शुरुआत एक कहानी से छोटा सा आपसे करते हैं। एक बार एक लड़की ने एक लड़का से कहा कि एक जगह पर पैसे मिल रहे थे और दूसरी जगह अकल बढ़ रही थी, तो तुम क्या लोगे? पहले आप लोग बताइए कि अगर एक जगह अकल बटे और दूसरा जगह पैसा, तो आप क्या लेंगे? अकल लेंगे। अकल, कुछ का पैसा था, कुछ का अकल था। चलिए ठीक है। तो एक लड़की ने एक लड़के से कहा कि एक जगह पैसे मिल रहे हैं, दूसरे जगह अकल मिल रहे हैं, तुम्हें क्या लेना है? तो लड़के ने कहा कि हम पैसे लेंगे। तो लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो मैं अकल लेती। तो लड़का कहता है कि देखो, जिसको जो जरूरत है वो वही लेगा। हमें पैसे की जरूरत है, हम पैसे ले लेंगे। तुम्हें अक्ल की जरूरत है, तुम अक्ल ले लेना। अब इसीलिए मैंने कहा कि इस सवाल को बनाने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो बस बिना पेन लगाए, और अगर सॉल्व करने चलेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। बेसिक तरीका यही है कि इसका क्वाड्रेटिक जाएगा, क्वाड्रेटिक तोड़िए और आंसर लाइए। और तरीका जो बेस्ट है मैं आपको वो बता रहा हूं, याद करिए। तो इससे पीछे वाला क्लास में भी एक बात हम आपको समझाए थे कि अगर इनमें से किसी को जोड़ के या घटा करके अगर सीधा सीधी संख्या आए या रूट आए, डिसाइड करना है आपको। ये रूट में है कि संख्या है? संख्या है। तो अगर ये संख्या है तो यहां पर मेरा जो भी डिग्री का मान रहा होगा, जो भी रहा होगा, रूट में है या बिना रूट में है, ये देखना है। कैसे समझ में आएगा? तो समझ में आएगा कि अगर 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। लेकिन अगर 2 + √3 जोड़ते तो रूट में ही ना रह जाता। इसका मतलब साफ है कि संख्या को संख्या से जोड़ा होगा तो संख्या मिल गया। अगर संख्या को रूट के साथ जोड़ा हुआ होता तो उसमें रूट जरूर आता। क्लियर है? अब यहां आइए, अगर मैं इस जगह पर रूट भी रखूं तो उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पे रूट रख दूं तो वो नहीं हटेगा। तो इसका मतलब साफ है कि रूट नहीं रहा होगा। और आप जो भी रखेंगे दोनों जगह सेम रखेंगे, या तो रूट रखेंगे या तो रूट नहीं रखेंगे। और अगर आप रूट रखेंगे तो ये तो रूट भले हट जाएगा, ये तो नहीं हट पाएगा और रूट में आता। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर किसी न किसी डायरेक्ट संख्या को रखा गया है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब है कि हमसे मान पूछा गया, इसका मान कितना होता है? 180 ना। 180 का आधा 90। तो यहां पर ए का वैल्यू या अल्फा पढ़ लीजिए इसको। अल्फा का जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा या बराबर भी हो सकता है। हमको बताना है कि कॉट ए का मान क्या होगा। एकदम आसानी से बनेगा, देखिएगा ना। बताइए तो कि कॉट ए मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? नहीं, कॉस साइन में नहीं होता है, लंब आधार कर्ण, इसमें बोलिए आप। देखिए टेन थीटा याद रखिए, तो टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, टेन का उल्टा होता है कॉट। देखिए ध्यान से कम पढ़िए जी, आगे आपका ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, सवाल यहां से बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, कम से कम ध्यान से पढ़िए। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार यानी p/b, पलट देंगे तो b/p। ये रहा मेरे पास b/p। अब ऐसे में मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी ऐसा होगा आप h निकाल लीजिए, मतलब 2 देगा तो तीसरा आप निकालिए। अब h बराबर क्या होता है? तो h बराबर होता है रूट अंडर में p² प्लस b² होता है। अब हम ये बात समझ गए, अब हम एक बात समझ चुके हैं कि हमको निकालना क्या है? h। हमको निकालना है h। और यहां पर क्लियर हो चुका है कि सिंपल सा संख्या है, मतलब रूट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहां रूट नहीं है तो h निकालने में भी रूट नहीं आएगा, h निकालने में भी रूट नहीं आएगा। और h निकालने में जिसका भी रूट आएगा वो मैं उसे काट दूंगा, और जिसका रूट नहीं आएगा वो मेरा आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है h बराबर p² प्लस b², रूट अंडर में रहता है। अब आइए, अगर मेरा ये आंसर होता तो ये तो कॉट का ही ना मान रहा होता। तो अगर कॉट का मान रहा होता तो ई होता b और ये होता है p, ये ना होता।
तो बी और पी होता तो इसका एच क्या निकलता, तो रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41। बाहर निकलेगा कि नहीं रूट से, नहीं निकलेगा तो ये गया। यहाँ ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिएगा इन लोग में से कोई नहीं आएगा। एच निकालिए, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 16 1 15, 16 1 17। ये तो उल्टा कर दे रहे हैं जी, कैसे होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। देखिए सब रूट में है, एगो बिना रूट का है, आंसर हो गया। और इतना मैंने समझाया क्यों, क्योंकि आपको समझना है। जिस दिन आप समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए, अब ये आप डायरेक्ट ऐसे देखते। सोचिए अब मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम में। देखेंगे ऐसे देखेंगे, देखिएगा ना कैसे रूट नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा वाला में रूट नहीं आएगा। अब आते हैं कॉट थीटा बी बाई पी, एच निकाल करके देख लेते हैं रूट आएगा कि नहीं। अब एच बराबर मालूम है, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर 25 और 16 41, काट दीजिए इसको। 1 और 16 17, नहीं निकलेगा, काट दीजिए इसको। 4 और 1 5, नहीं बाहर निकलेगा, काट दीजिए इसको। 16 और 9 25, 25 से बाहर 5 आएगा, हाँ रह गया आंसर। अब मैंने इसको इसलिए कहा था कि अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा ना तो बड़ा मुसीबत है, लेकिन चूंकि फाउंडेशन का बैच है इसलिए आप इसको सीख लीजिए। जल्दी से इसको उतारिए, मैं बेसिक इसका स्टार्ट करता हूं। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नाम होता है कि पहले स्क्वायर फॉर्मेट रखिएगा, बाद में सिंपल फॉर्मेट रखिएगा और उसके बाद संख्या रखिएगा। तो अगर मैं इसको रखूंगा तो पहले यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे कि 15 कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए प्लस इधर आके -7 बराबर 0। अब हमें एक बात मालूम है कि साइन को साइन में ही रखिए या कॉस को कॉस में रखिए। तो अगर हम सिंपल में रखना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रहता मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 15 से इसमें और इसमें दोनों में ना गुना, तो आपका आता 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा। इसका काम हो गया, प्लस 2 साइन थीटा -7 बराबर 0, बराबर 0। अब इसको सीधा करिए पहले, तो पहले तो ये 15 है और वो भी माइनस में, हाई रिस्की है ये। 15 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा। अब 15 में से 7 गया, प्लस 8 ना, बराबर 0। नीचे लिखा रहा है, ठीक है अभी। अब देखिएगा पहली बात तो ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक जब भी आपके पास आएगा, क्वाड्रेटिक जब भी आएगा कोशिश करिएगा कि यहां माइनस ना रहे, इस जगह माइनस ना रहे। क्यों, क्योंकि फंस जाइएगा आप, जब वैल्यू तोड़िएगा ना तो आप फंसने लगिएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस जगह पे माइनस ना रहे। तो आप इसको माइनस डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, आपको पूरा में माइनस से गुना करना होगा, और वो भी एक तरफ गुना नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। आपको इधर से भी गुना करना होगा, इधर से। माइनस में 0 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट चेंज कीजिए आप। तो ये रहेगा 15 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस था माइनस कर दिए, 2 साइन थीटा -8 बराबर 0। अब भी आपके पास दो रास्ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जो बचपन में सॉल्व करते हैं वैसे, एक जो बचपन में सॉल्व करते हैं वैसे, और दूसरा थोड़ा आगे पीछे होकर बैठ जाइए, और दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया था। तो मैंने जो क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका बताया था वो बताइए। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है, आप निकाल लीजिएगा। मेरा वाला पे आइए, हमने कहा था कि इनको गुना कर लीजिएगा, 15 8 120। ऐसा करिए काम कि 120 को ऐसा तोड़िए कि गुना करेंगे तो 120 आए, और जोड़े या घटाएं साइन के अनुसार तो -2 आए। बोलिए क्या, 10 और 12, 10 और 12। तो 10 और 12 का मतलब हुआ कि -12 प्लस 10 ना, क्योंकि -12 और प्लस 10 गुना करेंगे तो -120, और -12 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा।
तो पहले लिखिए कि -10 चुने हैं और प्लस में 2 चुने हैं, ये ना था। फिर मैंने क्या बोला था कि इस वाला पर जहां पर जो भी रहेगा आप भाग दे दीजिएगा। -12 -12 प्लस 10, इस जगह पर जो भी रहेगा उससे भाग मार दीजिएगा। तो आपके पास 15 है, आप 15 से भाग मारेंगे। अब जो भी आएगा काट पीट के कर लीजिएगा काम। अब इसके बाद एक काम और करना है, जो प्लस होगा वो माइनस में जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस में जाएगा। तब माइनस वाला प्लस में जा रहा है 12/15, और ये प्लस वाला माइनस में जा रहा है 10/15। माइनस इनवैलिड होता है तो गया। अब बचा हमारे पास 3 से कटने लायक है, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 4/5, 4/5। तो 4 मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 4/5 आया, तो 4/5 किसका मान आया, साइन का। 4/5 किसका मान आया, साइन का। सोचिए, एक तो क्वाड्रेटिक जो 3 लाइन जाता है उसको रोक करके इतना में खत्म किए, उसके बाद भी अभी भी लफड़ा है। ये आप लाए हुए हैं साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो बी निकालिएगा ना, तो ऐसे 4 5 है तो बी क्या हो जाता है, 3 3 4 5, ट्रिपलेट है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 6 8 10, 12 16 20, 20 15 20 25 20 21 29 21 28 35, ये सभी याद करके रखिए। और अगर किसी को दिक्कत है तो आप एक काम करिए कि b बराबर रूट अंडर में h² माइनस p² निकालिएगा तो 3 ही आएगा। अब आ जाइए लिख लीजिए। अब आपके पास क्या पूछा है, तो आपके पास पूछा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है b/p। b का मान कितना है, 3, और p का मान कितना है, 4। आंसर आया 3/4। और बिना पेन लगाए भी हम 3/4 ला सकते थे। इतना झंझट है इस सब सवाल में, इतना झंझट है। इसलिए आपको जैसे मैंने शुरुआत वाला जो तरीका बताया ना, आप शुरू वाला तरीका पर फोकस करेंगे। और घबराना नहीं है, कभी भी एक बैग बेस नहीं बनता है, धीरे धीरे करके बनता है। अंग्रेजी में कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीमा चले, बस लगातार चलना है, आप जीत जाइएगा। और ये कहां से कहावत आया हुआ है, कछुआ और खरगोश से। खरगोश क्या किया कि फुल स्पीड में दौड़ा, जा करके रुका और आराम करने लगा। और कछुआ कुछ नहीं किया, धीरे धीरे ही चला, लेकिन वो चलता रह गया और जीता था फाइनली वही। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि खरगोश की चाल को अपनाते हैं। एग्जाम आएगा तो एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, एकदम सब याद कर लेंगे 3 महीना या 2 महीना, और ओकर बाद कॉपी किताब बंद। और कुछ बच्चे एग्जाम हो ना हो, फॉर्म भरे हैं नहीं भरे हैं, सबो दिन पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, सबो दिन वाला जॉब लेता है, जो डेली पढ़ता है ना उनका है। क्योंकि सरकारी नौकरी इतना आसानी से नहीं मिलना है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत करना है तब जाकर के होगा। तो इसलिए आपका काम है कि आप धीरे धीरे चले, आराम से सब हो जाएगा। और ऊपर से तो ये ट्रिक हो, बचपनों में नहीं समझ में आता था, अब का आएगा नहीं, लेकिन अब आप सीख सकते हैं, अब आप सीख सकते हैं। चलिए, हाँ इसको जल्दी से उतारिए। अगला क्वेश्चन तो सिर्फ देखिए के लगेगा कि एग्जाम में कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
साइन थीटा इज नॉट जीरो, यानी साइन थीटा जीरो नहीं है। कॉस थीटा इज नॉट जीरो, कॉस थीटा भी जीरो नहीं है। आप मुझे बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और याद रखेंगे आपका ऑप्शन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तीसरा है जीरो और चौथा है एक, चौथा है एक। अब आपको इसी में से आंसर देना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन उस कहावत पे फिट होते हैं जिसमें लोग बचपन में या बूढ़े बड़े कह जा चुके हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, यानी पूरा पहाड़ खोदे और एक छोटा सा चीज निकला। उसी तरह से इस सवाल है, आपको देख के लगेगा कि अरे यार कहाँ से पॉसिबल है कि एग्जाम में ऐसे सवालों को बनाया जा सके, लेकिन आप यकीन माने बड़ा आसानी से ये सवाल आपको बन जाएगा, क्योंकि इस जगह पर दो ऑप्शन है जो आप दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, कोई भी आप लेकर के डेटा चल सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आना है, और आपसे पूछा गया, बोल दिया गया है कि साइन जीरो नहीं हो सकता, कॉस जीरो नहीं हो सकता, आप मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बता दें। तो अब देखिएगा यहां पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो अगर मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मेरा काम क्या रहेगा कि जल्दी सॉल्व कर ले, जल्दी से सॉल्व कर ले। तो जल्दी वाला में ध्यान दीजिएगा ना कि ये छोटा सा पोर्शन ही हमारा काम लायक है। देखिए क्या काम होगा, हमको दे दिया कि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर जीरो, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो आपका आ गया एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कॉस को आप यहां लाइए और एक्स को नीचे भेज दीजिए, तो आपके पास बचा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, वाई तो वहीं रह गया, नीचे से गया एक्स, रेशियो मेथड से जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। तो आपका आ गया एक्स का मान कॉस थीटा और वाई का मान साइन थीटा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आपको चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है, कॉस है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लिखल है प्लस लिखेंगे, वाई का मान कितना है, साइन है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आंसर हो गया, बनाना आसानी से। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो, और कुछ आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल पढ़ाएंगे जिसमें से उसके सभी दिए गए डेटा की जरूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, ए क्यू प्लस बी क्यू पर ये टूटेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल से टूटेगा, इतना आसानी नहीं है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर टूटेगा और बनाएंगे तो फाइनली यही आना है। तो जब हमको दो ऑप्शन दिए गए कि एक ये है और दूसरा ये है, तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा वाला से ही हम अपना काम चला लें। बस आपसे पूछा गया है कि P का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका है 2/√3, -1/√3, 2 और 1/2 है। इन्हीं में से कोई जल्दी से ले लाइए, आराम से आंसर हो गया। कल हम मार्केट में सब्जी खरीदने गए थे, तो सब्जी में टमाटर बड़ा एकदम लाल लाल पड़ा हुआ था। तो एक दादी सब्जी बेच रही थी, तो एक आदमी गया, बोला कि सब्जी कैसे है, मतलब ये टमाटर कैसे है, तो बोली कि
10 रुपये किलो, शायद 10 रुपये था। तो टमाटर जब बहुत ज़्यादा लाल है तो वो बेचारा तौलवाने लगा कि ठीक है, लेकिन जब 2-3 ठे देखा ना कि एकदम पूरा गीला है तो उठा के सूंघ लिया। तो दादी कह रही है ना, यहाँ फूल हम बेच रहे हैं कि सूंघ सूंघ के खरीद रहे हैं आप, जाइए यहाँ से। और भगा दी वहां से उसको। और सच में महक रहा था पूरा, तो कोई भी आदमी सूंघ के देखेगा ना कि हाँ बढ़िया चाहे, वो ठीक है फूल नहीं है, था सब्जी ही, लेकिन हम भाई पैसा लगा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा ही सामान कर देंगे। और हर किसी का दिन आता और जाता है। कुछ महीना पहले 120 रुपये 150 रुपये टमाटर, और जब किसान की बारी आई तो 10 रुपये और 5 रुपये टमाटर। इसलिए हमारे यहाँ का किसान बर्बाद है। 2 रुपये भी किलो भाई, कुछ दिन में आएगा 2 रुपये किलो आप लेकर के जाइए। कुछ दिन में यो आएगा कि भाई तू फ्री में ले जाओ, पैसा हम ही से ले लो, तू फ्री में लेकर के जाओ, हमरे से पैसा ले, हम ही तुमको पैसा देंगे। अजीब स्थिति है। देखिएगा हमारे यहाँ जब हम आजाद हुए थे तो शायद 53 या 54% हमारे यहाँ खेती होती थी। आज हम 14% पर आ चुके हैं। याद रखिएगा, हम लोग सोना चांदी नहीं खाएंगे, अनाजे खाएंगे। ये वाला रेशियो अगर गया ना तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। आजादी के समय एक काम और हुआ था, बहुत शानदार काम था, लेकिन कुछ लोग नहीं अपनाए। आजादी जब हम लोग हुए तो एक ऑप्शन दिया गया हम लोगों के पास, कहा गया कि जिनके पास जितना खेत है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया चीज था ये, लेकिन उस समय के लोग नहीं समझ पाए। जिनके पास जितना खेत है, आप सारा खेत एक जगह ले लीजिए। अगर 10 एकड़ है, पहले तो हुआ भी करता था 10 एकड़ 50 एकड़ 500 एकड़ ऐसा ही रहता था मैक्सिमम के पास। जिनके पास जितना खेत है सब एक जगह लीजिए। 2 राज्य तैयार हो गए, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। और आज भी याद रखिएगा, इन्हीं लोग बचा के रखे हैं, इन्हीं लोग। सबसे ज्यादा खेती यहीं से होना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो एक जगह है। अगर नहर का सिस्टम नहीं है तो हम बोरिंग करा सकते हैं, कुआं खोदवा सकते हैं, और हर जगह पानी से अपना खेती कर सकते हैं। और बाकी राज्य के लोग बोले कि अरे यार, एक जगह मेरा रोड पर है, एक जगह मेरा पूरा नदी के किनारे है, सबका दाम एक ही थोड़ी ना है, उसी के कारण लिया नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक नहीं है, लेकिन आपको उस हिसाब से जरूर दिया जाता कि आपको नुकसान नहीं होता। और अगर एक जगह खेती होता तो आज हमारा रेशियो यहाँ नहीं जाता, इतना नीचे तो नहीं गिरता। हर कोई खेती करता। बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते हैं? मेरा 1 डिसमिल एक जगह है, 3 डिसमिल एक जगह है, 5 कट्ठा एक जगह है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छोड़ देते हैं, खरीद के खा लेंगे, ये सिस्टम। और यही एक ही जगह 10 एकड़ होता, 5 एकड़ होता, 5 बीघा होता, 1 बीघा होता, आराम से खेती करते। और खेती करने में मजा आना चाहिए। आप जो है खेती कर, क्योंकि हम लोग देखिएगा, हमारे पूर्वज किसान थे और किसान के अनुसार ही आप रहिए। खेती खुद से कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कल एक 40 साल के आदमी कहने लगे कि सारा बाल पक गया। कारण यह है कि आप सारा चीज हाइब्रिड खाते हैं, हर एक चीज हाइब्रिड मिलावट वाला चीज खाते हैं, तो नुकसान तो होगा ही ना होगा। आप अगर खुद से उपजाऊ करेंगे ना तो आप फिर से वही गोबर वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। उपजाऊ कम होगा लेकिन बहुत शानदार होगा। जैसे एक मेरा दोस्त था, बंद करिए, जौने आता है यहाँ यही खोलता है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे, इसका आंसर बोलिए तो। देखिएगा, आपसे क्या पूछा है ना कि P का मान बताइए, तो P देखिए ना, साइन के पास भी है और कॉस के पास भी है। अब ऐसे सवाल में आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपना फॉर्मूला को ठीक से याद रखना है। अब बताइए, साइन और कॉस का फॉर्मूला आप याद रखे हैं क्या? साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या है जो दोनों साथ में हो? कोई बोलिए, साइन और कॉस दोनों साथ में आ जाए वो फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप ये जानते हैं, तो बस यही लॉजिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी स्क्वायर करके मैंने जोड़ा, तो हम भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग करके जोड़ें। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो अब आपको पता है कि एक जाति वाले एक तरफ, तो ये रहेगा, स्क्वायर करके जोड़िए तो आपका आएगा P साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ये वाला आ जाइए, पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किया हूं मैं, स्क्वायर करके मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो अब इसको भी तो स्क्वायर करके हमको जोड़ना पड़ेगा ना, तो √3 का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखाएगा। अब स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो यहां हो रहा है कि पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या रहा होगा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 और 1 4। आपको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास कॉमन है पी स्क्वायर ले लीजिए, बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4। अब आपको मालूम है कि इसका मतलब कितना है, 1 है। 1 में पी से गुना करेंगे तो पी ही ना रहेगा, तो आपका आया पी स्क्वायर बराबर में 4। तो फिर पी का मान क्या हो गया, 2 हो गया, आंसर हो गया आपका। और पी ही आपसे पूछा भी गया था। आप मन लगा करके एक बार देख लीजिए, इसके बाद यकीन मानिए, मेरा वादा है कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन जिस दिन आप एकदम बढ़िया से सीख गए उस दिन एग्जाम में जाइएगा तो आप पहले इन्हीं को खोजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि इसका महत्व तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आपको एक टफ लग रहा है। सीख जाने के बाद आप डायरेक्ट टारगेट करिएगा कि भाई एडवांस किधर है, क्योंकि एडवांस में ढेर सारे क्वेश्चन ओरली होने लगते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, इतना थोड़ी ना जाएगा। जिसको बनाने आएगा इसको बिना पेन लगाए बनाएगा, ये वो बिना पेन लगाए, देखिए कैसे सोचेगा वो सोचेगा कि साइन और कॉस को स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तबे वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर करके डायरेक्ट जोड़ेगा वो, तो यहाँ पी और पी दोनों तरफ कॉमन निकला, वो डायरेक्ट निकाल लेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी पी स्क्वायर 3 और 1 4, तो पी का मान 2 मारेगा और निकल गया। पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो आप इसको जानिए कि होता कैसे है, आता कहां से है। हाँ, एडवांस को में मन लगाइए यार, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम अब हो जा रहे हैं जो एडवांस भर दे रहा है, एडवांस भर दे रहा है। हाँ, एसएससी जीडी छोड़ के, एसएससी जीडी में आपको एडवांस न के बराबर मिलेगा, कभी कभी डाल देता है, लेकिन बाकी जितने इसके पास है एग्जाम हर जगह पर एडवांस पोर्शन बहुत शानदार तरीके से यूज करता है। ऑप्शन है 2/√3, 0, 2√2 या 3√3/2। फिर से बोल दे रहा हूं, 2/√3, 0, 2√2 या √3/2 आपके पास ऑप्शन है, और एकदम हल्का सवाल है, एकदम आराम से बना सकते हैं। कल एक सवाल हम पूछे थे, कल बहुत आंधी तूफान आया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड हम आपसे पूछे थे। देखिए, आप अपने जो भी जीके वगैरह पढ़ते हैं आप उसको जीवन लाइफ में आप यूज करिए। साइंस तो पूरा पूरी यूज कर सकते हैं, जो भी साइंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आप डेली लाइफ में यूज करिए उसको। यकीन मानिए आपका सब याद भी हो जाएगा और कभी भूलिएगा नहीं। जैसे कल आंधी तूफान आया, तो पहला सवाल ये बनता है कि आंधी तूफान को किस यंत्र से मापा जाता है, बोलिए, है किसी को याद? आंधी, आप लोग भी बताइएगा अगर किसी को याद हो तो, आंधी तूफान को किस यंत्र से मापा जाता है? इसके बाद एक सवाल और आएगा कि रडार का जो ग्राफ होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसका क्या मतलब होता है, धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका क्या मतलब होता है, एकाएक नीचे गिरता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो इन चारों का आंसर हम दे दे रहे हैं आपको, उसमें तो हम बताए नहीं थे, हम सिर्फ पूछ दिए थे। आप आंधी तूफान को बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से। अगर रडार जो है, ग्राफ जो है धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश होगी, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा, एकाएक अगर नीचे गिर रहा है तो आंधी और तूफान आएंगे। सब याद रखा कीजिए। अभी हमने कहा कि एक 40 साल के आदमी बात कर रहे थे कि देखो मेरा पूरा बाल पक गया, तो बाल किसके कमी से पकता है? नहीं, विटामिन में बताइए। विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से आपके बाल जो है ना वो सफेद होने लगेंगे।
B6 B7। अब ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपका चावल में मिलेगा। चावल को कुछ लोग क्या करते हैं ना, ले पूरा एकदम चमका देंगे हम। और चमकाना नहीं है आपको, वो जैसे ऊपरे से हाथ मत लगाइए, ऐसे डालिए पानी में, हल्का हल्का करिए 1 या 2 बार, और जैसन चावल है बस वही आप चमकाए तो सब आप रगड़ दिए, और रगड़े तो सब खत्म हो गया। फिर आप उसका खोखला कार्बोहाइड्रेट भी आपको बढ़िया से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको समझिए कि एक टाइप का बीमारी खा रहे हैं, फिर कुछ नहीं फिर उसमें बचा। इसलिए चावल को कभी भी रगड़ के नहीं, रगड़ के मत धोइए। दूसरा चीज, सब्जी भी आप जब छील दें या काट दें तो नहीं धोइए फिर, क्योंकि फिर जो बचा फिर आप सब निकाल दिए आप, और कहिएगा कि सब दिन ऐसे रहता है। और भैया जो खा रहे हैं वो है ही नहीं है आपके पास, सब रगड़ के फेंक दिए या फिर धो दिए आप। तो ये सब से बचिए। और ये सारा चीज क्या है? साइंस है। साइंस को जब आप पढ़ते हैं ना तो इस हिसाब से पढ़िए। आंसर बोलिए इसका। नहीं आया? अब बताइए। बस इतना ध्यान रखिएगा, सेम में से सेम घटाने पर 0 आता है। अरे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो थीटा का मान क्या में से क्या घटाएंगे तो 0 आएगा। अब ये मुझे बताइएगा कि बराबर कहाँ कहाँ है। तो साइन और कॉस 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, कॉसेक और सेक 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, टेन और कॉट 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो बराबर में से बराबर घटाए 0 आ गया, यानी 45 डिग्री में से 45 डिग्री घटाए 0 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसका मान कितना है? √2। और इसका भी मान कितना है? √2। घटा दिए तो क्या आ गया? 0। इन्हीं को जोड़ दीजिए यहाँ, तो आ गया आपका √2 प्लस √2, एक और एक 2√2 हो गया आंसर, हो गया। तो इसका ट्रिगो का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ ही हैं। हाँ, सीख जाइएगा तो कहिएगा कि एकदम बेसिक है, कुछ नहीं है सब में। सीख जाने के बाद एकदम लगेगा कि सब तो बेसिक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पीछे बढ़िया से पढ़ के याद रखे हैं तो बनेगा, नहीं याद रखे हैं तो नहीं बनेगा। ये बोलता है कि पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 0 1 -1 2, 0 1 -1 2। बना करके देखिए। अब आइए तो हम पूरा रिवीजन कर देते हैं, तब जाकर के हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, क्या क्या जानना पड़ेगा। पहली बात ये कि साइन अल्फा, हाँ चलिए 2 आया,
लिख देता हूं ना, फिर तुरंत मिटा दूंगा, आपको उतारना नहीं है। साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, और सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। यही ना था, ये था एक, ये आया हुआ, ये एक फॉर्मूला है। और ऐसे ऐसे 4 फॉर्मूले होते हैं, तो चारों फॉर्मूला हम लिखते हैं, आप उतार कहूं चलिए, बल्कि देखिएगा, जब आपके पास, इस समझाने के लिए बड़ा आसानी से बनेगा, साइन ए प्लस बी अगर आपसे पूछेगा, हाँ किसी को याद है तो बोल दीजिए आप, साइन अगर ए प्लस बी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, किसी को याद है? चलिए एक को याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी को हम माइनसों वाला लिख देते हैं ताकि सबको काम कर जाए। माइनस में बोलिए तो सब ये चीजें यहाँ माइनस रहेगा, बस इतना ही याद रखिए। तो ये याद है आपका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यह चीज कॉस के साथ चलता है, कॉस ए प्लस बी बोलिएगा। चलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, एकदम सही जी, साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी बोल दीजिए, यही चीज यह है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर हम चारों चीज याद एक के साथ करेंगे ना तो हमको पहाड़ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मुझे दिख गया कि एक बार खाली ऐसे याद कर लीजिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ऐसे सोचिए कि प्लस में प्लस होता है साइन वाला में, और माइनस में माइनस होता है साइन वाला में। कॉस में जब याद करेंगे तो कॉस को कॉस के साथ रखा है, साइन को साइन के साथ रखा है, प्लस वाला में माइनस किया है, माइनस वाला में प्लस किया है। ऐसे याद करना है, चारों याद हो गया। अब आइए यहाँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी। तो मैं इतना पूरे का मान लिखने जा रहा हूं, साइन ए प्लस बी। अब आइए, माइनस लिखल है, माइनस रहने दीजिए, टेन ए इंटू टेन बी, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब आइए याद करिए, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। और याद रखिएगा, पूरक कोण का मतलब है 90 डिग्री होता है। पूरक कोण का मतलब है 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वैसा दो एंगल जिनका योग जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी बोल चुका है कि 90 डिग्री है। अब देखिए कि कहां कहां आपके पास क्या क्या आ जाता है, ये देखना है। तो हमें मालूम है, यहां भी हम लिख लेते हैं, इसको फिर मिटाएंगे कि टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो भाई है, अल्फा प्लस बीटा का योग ये 90 डिग्री ऑलरेडी बोल चुका है। तो जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री बोल दिया है तो ये भी नियम लागू होगा। और ये वाला नियम क्या बोला कि टेन ए इंटू टेन बी बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इस जगह पर ही देखिएगा, इस साइन ए प्लस बी था तो हमने साइन ए प्लस बी लिखा। टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री है इसलिए 1 लिखेंगे प्लस। यहाँ आइए, अब बताइए, यहाँ देखिएगा, टेन को हम कॉट लिख सकते हैं कि नहीं, और कॉट को हम टेन लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर कॉट 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 90, तो 90 पूर रहा है ना, तो 90 डिग्री तो यहाँ खुद बोल चुका है। तो हम ए को बी लिख सकते हैं और बी को ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट को क्या लिख देंगे? 10 लिखेंगे, और बी को क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। अब आ गए फॉर्मूला पर। अब आइए, साइन ए प्लस बी, इसने बोला कि ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। ए प्लस बी कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब मुझे बोलिए, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो ये पूरा आ गया केवल 1, -1 है। अब आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस माइनस खत्म, आंसर 1।
अब ये पहाड़ आपको उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला चीज आप नया भी सीखे, बाकी पहले के है, बाकी ये पहले के। अब मैं एग्जाम में बताऊंगा क्या कोई पॉसिबल है कि हर चीज वो लिखे और एग्जाम में ऐसे बना ले, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अब देखिए, हर एक चीज अगर याद है तो बनेगा कैसे। अब मैं ये मान लेता हूं कि मुझे वो सब याद है जो बता दिया गया है। अब एग्जाम में हम ऐसे सोचते, अच्छा a प्लस बी पूरक कोण 90 डिग्री, देखिए ध्यान रखिएगा, पूरक 90 डिग्री, समपूरक 180 डिग्री। पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री, समपूरक बोलेगा तो 180 डिग्री। तो ये बोला कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी। और a प्लस बी बोल रहा है कि 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। माइनस है, माइनस में लिखेंगे। 10a इंटू 10b मतलब 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो तो इसका मान भी 1 ही हो गया। प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसको आप तो कहेंगे कि कॉट है, तो कॉट को हम 10 में बदल देंगे, तो 10 में बदल दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ही कट गया, आंसर आ गया 1। जिसको आता है ना बस वो इतना ही लिखेगा। और मेरे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ठीक से पढ़ लिए ना, वो एग्जाम में इतना ही करके आराम से आ भी जाते हैं। और बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जो सब कुछ जान चुका है वो बस इतना काम करेगा और चल देगा। और जिसको प्रैक्टिस ठीक से नहीं है वो इस सारा प्रोसेस से दौड़ेगा और तब जा करके निकालेगा। और उन जब निकालेगा तब तक पता चला कि घंटी बज गई, छुट्टी नहीं। बचपना में जब छुट्टी, चाहे आज भी आप स्कूल में जाकर के देखिए, 5वां में 10वां तक चलता है, छुट्टी होने के बाद तो ऐसा लगता है कि अब स्कूल आना ही नहीं है कभी। इतना हल्ला लइकन एकदम पूरा पूछिए मत। हाँ हाँ, उनको लगता है कि बस बस लास्टे था, आज के बाद अब कहाँ स्कूल। और स्कूल में अगर भले 1 ही रुपया वाला चॉकलेट हो और वो चॉकलेट मिल जाए तो पूछिए मत कितनी खुशी। काश वो दिन फिर से आता। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, द लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक अगेन, खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। अगर आता तो हम बचपना में ही जीते हमेशा, क्योंकि वो जीवन कभी ना किसी को मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है। आप कितनों कमा लेंगे ना, जैसे देखिएगा ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैट्रिक तक रहेंगे तो आपको स्कूल जाना पड़ता है, और जब जब स्कूल जाना पड़ेगा आपको लगेगा एकदम बोझ और लगेगा कि क्या यार हम कैद में हैं। और जब आप स्कूल पास करेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो कैद नहीं था यार, वो तो जन्नत था जिसमें हम जाने के लिए तरस नहीं, जबरदस्ती भेजा जा रहा था। और आज मुझे अगर कोई जब भेजे तो मैं वहीं परमानेंट रहूं। ये होता है स्कूल। हाँ, कॉलेज भी बेहतरीन लाइफ है, स्कूल और कॉलेज ये दोनों गया हाथ से ना। और आप लगन में क्या होता है कि पहले यहाँ है तो सोचेगा काश कॉलेज में जाते, एकदम फटफटिया से जाते, हाँ उड़ाते हुए जाते। अरे फटफटिया से हर कोई छोड़ ना जाता है, कुछ लोग जा पाते हैं। दूसरा, ठीक है स्कूल कॉलेज तक ठीक है, अगर यहाँ से आप पास हुए, लेकिन विद्यार्थी में क्या कमी है, जैसी कॉलेज में जाएगा ना वो तुरंत अर्निंग सोचने लगता है। आप इस जीवन को जी लीजिए, ऐसा जीवन फिर कभी लाइफ में आपको नहीं मिलने वाला है। मैट्रिक तक, ग्रेजुएशन तक जो आप जीवन को जी रहे हैं बिना कमाई के, घर से 10 रुपया मिले या 10,000 मिले, ये दौलत आप कभी लाइफ में नहीं कमा पाइएगा। आप 50,000 1,00,000 रुपया भी महीना जो कमाइएगा ना, तो खुशी आपको इतना हो ही नहीं सकता जितना आप मैट्रिक तक या ग्रेजुएशन तक में 10 रुपया में आप करते हैं। जो खुशी आपको 10 रुपये में मिलती है वो आपको लाखों रुपया महीना कमाइएगा ना, आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को जी लीजिए, अच्छे से हंस खेल लीजिए। नहीं कहावत है कि पता नहीं ये समय फिर कल मिले ना मिले, कल हो ना हो। ठीक है, फिर अगला दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।